Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve hot questions from exponents and powers chapter. Question 1 is if 5 upon 12 to the power 8 into 12 upon 5 to the power minus 4 is equal to 125 upon 1728 to the power x, then हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले पावर हमारा निगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे. सो हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा 5 अपॉन 12 टू द पावर 8 इंटू, ये पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेंगे. सो 5 ऊपर 12 नीचे आ जाएगा. सो 5 अपॉन 12 देन पावर माइनस 4 से अब ये प्लस 4 बन गया इज इक्वल टू, इसे एज इट इज लिख लेते हैं 125 अपॉन 1728 टू द पावर एक्स. अब यहाँ पे देखिए इंटू का साइन है, बेस हमारा इक्वल हो गया. तो मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस. सो इसे हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 12 टू द पावर 8 प्लस 4 इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये LHS या RHS दोनों सेम है. दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर ये 125 अपॉन 1728 को हम फ्रैक्शन के तरीके से लिखें तो ये हमारा क्या होगा, ये 5 है, यानी कि 125 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 का क्यूब आ गया अपॉन 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे. तो क्यूब रूट आपको 8th क्लास में पढ़ना है, 7th में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं अभी ये सिखा नहीं रही आपको. यहाँ सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रही हूँ कि इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ सेम होगा. दैट मीन्स एंड यहाँ 125 का आपका यहाँ फ्रैक्शन 5 आ गया, 5 का क्यूब. तो क्लियर है 5 हमारा यहाँ देखिए न्यूमरेटर में इक्वल टू के लेफ्ट में न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में इधर 12 है. दैट मीन्स यहाँ भी हमारा 12 होगा. सो 12 इंटू 12 इंटू 12 जब आप करोगे तो 1728 आता है. तो सीधा हम क्या करेंगे, 12 ले लेंगे बिकॉज हमारा फ्रैक्शन सेम बन जाएगा बेस दोनों साइड में. सो 5 अपॉन 12 12 का क्यूब एंड इसका पावर x. क्लियर. नाउ 5 अपॉन 12 टू द पावर 8 प्लस 4 इज 12 हो गया. सो पावर में यहाँ हम लिख लेंगे 12 इज इक्वल टू, एंड यहाँ देखिए 5 का पावर 3 अपॉन 12 का पावर 3 डिवीजन फॉर्म में है. तो 5 अपॉन 12 एज बेस हो गया एंड पावर में क्या हो जाएगा, 3 हम कॉमन ले लेंगे 3 एंड ये x इसमें इंटू हो जाएगा. तो 3 इंटू एक्स, या आप नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं. अभी ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में बाहर में हमने x ले दिया. अब क्या करेंगे, पावर टू पावर मल्टीप्लाई. सो इसे हम लिख सकते हैं, इसके इधर सॉल्व कर दे रही हूँ. 5 अपॉन 12 का होल पावर 12 है. सो यहाँ होल पावर 12 इज इक्वल टू, इसे हम लिख लेंगे 5 अपॉन 12 3 इंटू एक्स 3x. सो 5 अपॉन 12 एंड पावर में इसका आ गया 3x. अब इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ देखिए बेस हमारा इक्वल है. तो जब बेस इक्वल है तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करेंगे दोनों को. सो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग, या फिर इक्वेटिंग भी लिख सकते हो आप. बाई इक्वेटिंग वी गेट, जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि 3x इक्वल टू 12 है. सो हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 12. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 3 बिकॉज 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बाद 3 को लेंगे तो डिवीजन बन जाएगा. नाउ 3 से 4 डिवाइड किया तो 12 को 4 टाइम्स में डिवाइड हुआ इज इक्वल टू 4. सो x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर. x की वैल्यू आ गई. नाउ क्वेश्चन 2 इज if 27 to the power 2x minus 1 is equal to 243 का पावर q, then find the value of minus 5 to the power 2x minus 3. तो यहाँ minus 5 to the power 2x minus 3 इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, इस x की. तो x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन को 27 to the power 2x minus 1 is equal to 243 का पावर क्यूब दिया गया है. नाउ 27 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं 3 का पावर क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27. सो हम लिख लेंगे 3 का पावर क्यूब एंड इसका ओरिजिनल पावर जो गिवन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसी तरह से 243 बेस हम इक्वल करेंगे. इधर हमने बेस में 3 लिया, सो यहाँ भी 3 से बेस लेंगे. तो 3 से 243 को का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 5 टाइम्स 3 आएगा. सो हम 3 का पावर 5 लिख लेंगे एंड इसका ओरिजिनल जो पावर गिवन है सो लिख लेंगे 3.
नाउ क्या करेंगे, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, बिकॉज पावर टू पावर बन रहा है। सो इस 3 के पावर से 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 को, तो ये हमारा हो जाएगा 3 एंड पावर में देखिए 3 इंटू 2x पहले करेंगे, तो 3 इंटू 2x इज 6x, देन माइनस का साइन, अब 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो ये पावर हो गया 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ 5 इंटू 3 इज 15। अब बेस इक्वल होगा, इक्वल टू का साइन है, बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल होगा। सो हम लिख लेंगे बाय इक्वेटिंग वी गेट 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। सो हम लिख लेंगे 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। नाउ 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम 15। अब ये माइनस 3 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट से राइट लेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 बन जाएगा, सो इज इक्वल टू 18। अब यहाँ 6x इज इक्वल टू 18 हो गया। सो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू, तो ये 18 एंड अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 से इसे डिवाइड करेंगे 3 इज इक्वल टू 3। अब हम इस x की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो हम लिख लेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू of x in equation minus in equation minus 5 to the power 2x minus 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 5 एंड पावर पे 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हमें 3 लेना है। सो 2 इंटू एक्स माइनस 3। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस 5, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 3, तो ये हो गया -5, 6 माइनस 3 इज 3। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इज इक्वल टू, तो पावर में 3 ऑड नंबर है, दैट मीन्स माइनस का साइन कैरी करेंगे। नाउ 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज 125, सो -125, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज if x is equal to 1/6 minus 5/3 of 2/-5 divided by 4/9, देन हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कहा जा रहा है x टू द पावर 3 माइनस 3। तो इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सो फर्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई का साइन। सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 5/3 इंटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, देन 2/-5 इंटू, सॉरी डिवीजन का साइन है तो यहाँ हम डिवीजन का साइन अभी रहने देंगे, डिवाइडेड बाई 4/9। अब यहाँ 5 एंड -5 ये कैंसिल हो गया, -1। सो x इज इक्वल टू 1/6 माइनस, अब यहाँ ऊपर में देखिए 2 है, सो 2/3 इंटू -1 इज -3। अब डिवीजन का साइन है तो इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब डिवीजन मल्टीप्लाई बनता है तो ये पार्ट हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 9 ऊपर एंड 4 नीचे आ गया। नाउ यहाँ फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 4 एंड 3 से 9 डिवाइड हो गया, 3 3 4। तो इक्वेशन हमारा क्या बच रहा है, x इज इक्वल टू 1/6 माइनस यहाँ पर 3 बच रहा है, सो 3 अपॉन माइनस यहाँ है एंड ये 2, तो माइनस ये 1 है, सो -1 इंटू 2 यानी कि -2। नाउ इसे हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, अब 1/6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 6 एंड 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 6 2 का होता है 6। नाउ 6 से 6 डिवाइड किया, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 3 जार 6, 3 इंटू 3 9, तो 1 + 9/6 सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 10/6। तो x इज इक्वल टू 10/6, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जार 2 3 जार, तो ये हो गया 5/3। तो x की वैल्यू निकल गई 5/3। अब इस x की वैल्यू को जो हमारा गिवन इक्वेशन है सेकेंड पार्ट, उसमें पुट करेंगे। सो यहाँ हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in the given equation
इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारा है एक्स टू द पावर 3 माइनस 3। तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है 5/3। सो यहाँ हम लिख लेंगे 5/3 का पावर ये q माइनस 3। नाउ 5/3 यानी कि 5 × 5 × 5 अपॉन 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 टाइम्स तो ये हो जाता है 125 अपॉन 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 माइनस 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स आप चाहो तो यहाँ 1 लिख सकते हो। चलिए लिख लेते हैं। नाउ 27 1, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 27, अब ये हो गया 27 से 27 डिवाइड किया 1 × 125 तो 125 माइनस 1 से 27 डिवाइड करेंगे 27 को 3 से इंटू किया तो 81। इसे हम माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44/27। नाउ 27 से 44 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/17/27। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज प्रूव दैट x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल पावर a इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल पावर इज b इंटू x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर p एंड इसका होल पावर c इज इक्वल टू 1। तो इसे हमें प्रूव करने हैं। तो ये पार्ट हमारा LHS है, 1 RHS है। फर्स्ट LHS को ले लेते हैं तो यहाँ हम लिख लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS पार्ट में देखिए ये डिवीजन फॉर्म में x एंड x डिवीजन फॉर्म में है। डिवीजन फॉर्म में बेस इक्वल होता है तो पावर को हम माइनस करते हैं। दैट मीन्स x एंड x, इसमें से हम एक x को कॉमन ले लेंगे एंड पावर को माइनस करेंगे। दैट मीन्स b एंड c। सो b माइनस c। नाउ इसका ओरिजिनल पावर जो a गिवन है इसे हम यहाँ लिख लेंगे इनटू, इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अगेन x बेस हमने कॉमन ले लिया। नाउ पावर c माइनस a हो जाएगा एंड इसका होल ओरिजिनल पावर गिवन b को लिख लेंगे। देन इनटू अगेन x हमारा बेस कॉमन हो जाएगा एंड पावर माइनस करेंगे a माइनस b एंड इसका ओरिजिनल पावर c। अब यहाँ हम क्या करते हैं पावर टू पावर मल्टीप्लाई। तो देखिए x के पावर में b माइनस c है एंड इसका भी पावर a है। इसी तरह से c माइनस a पावर है एंड इसका भी पावर b, a माइनस b एंड इसका भी पावर c। तो पावर पावर मल्टीप्लाई करते हैं करेंगे। अब इसे यहाँ आप इस तरीके से समझिए जैसे b माइनस सी इंटू में a है। दैट मीन्स इस a से b को इंटू करेंगे फिर a से c को इंटू करेंगे एंड साइन जो गिवन है उसे ही हम लिखेंगे। इसी तरीके से b से c मल्टीप्लाई होगा देन b से a को करेंगे c a एंड इसी तरीके से c इंटू b c भी बन जाएगा एंड साइन हम माइनस का यही साइन लेंगे। सो हम लिख लेंगे x टू द पावर, अब देखिए b एंड a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी ए बी लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे बिकॉज हम ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, a b c d जैसे लिखते हैं तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो a b लिख लेंगे यहाँ पर। देन ये माइनस का साइन, अब a इंटू सी ए सी, ये सॉल्व हो गया। नाउ मल्टीप्लाई ये है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अगेन x लिख लेंगे, इन इसके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। b इंटू सी बी सी, देन माइनस का साइन, अब b इंटू ए, तो b a नहीं लिखकर हम इसे ए बी लिखेंगे बिकॉज ए बी सी टी, ए पहले आता है बी बाद में आता है इसलिए इस तरीके से करते हैं। इंटू अगेन एक्स, नाउ सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए सी, देन ये माइनस का साइन सी इंटू बी इज बी सी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है एंड बेस हमारा इक्वल है एक्स एक्स एक्स। जब मल्टीप्लाई होता है बेस इक्वल होता है तो पावर हम प्लस करते हैं। सो यहाँ पावर्स को हम प्लस के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x टू दी पावर, एक x हमने कॉमन ले लिया, देन पावर्स को ऐड करेंगे तो फर्स्ट जो गिवन है उसे लिख लेंगे ए बी माइनस ए सी, ये पावर हमने लिख लिया। देन प्लस का साइन देंगे बिकॉज पावर ऐड करना है। सो प्लस, अब ये पावर लिखेंगे बी सी, इसे मैं नेक्स्ट लाइन में फिर से लिखती हूँ जिससे कि मिक्सअप ना हो। इज इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं x टू दी पावर ए बी माइनस ए सी प्लस का साइन, अब ये सेकेंड पावर लिखेंगे बी सी माइनस ए बी, अगेन प्लस पावर ऐड करना है सो प्लस ए सी माइनस बी सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ए बी के साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस ए बी है। नेक्स्ट ए बी हमारा यहाँ पे है जिसके साथ माइनस है, तो एक प्लस में है एक माइनस में तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। सो ए बी एंड ये माइनस ए बी कैंसिल हो गया। इसी तरीके से माइनस ए सी, नेक्स्ट है प्लस ए सी, एक प्लस एक माइनस, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा।
नेक्स्ट प्लस बी सी एंड यहाँ पर माइनस बी सी, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया। सो हम लिख लेंगे एक्स टू द पावर में अब कुछ नहीं बचा यानी कि 0 एंड एक्स का पावर 0। किसी भी वेरिएबल्स पे या किसी नंबर्स पे पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो इज इक्वल टू 1 हो गया एंड 1 हमारा RHS भी है। सो 1 इज इक्वल टू RHS, इट इज़ वेरीफाइड या प्रूव्ड भी लिख सकते हो। एंड इसी के साथ आपका हॉट्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।